दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेली प्राइम के वाउचर कर रहे थे। वो वाउचर आगे से करने वाले हैं, मतलब 20 तक वाउचर कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 21 नंबर वाउचर से स्टार्ट करेंगे और जितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वहां तक करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने यहाँ से 20 नंबर वाउचर कर लिया था बाबूजी इलेक्ट्रॉनिक्स से 21,300 रुपये का पैसे प्राप्त किए थे। तो ये मैं देखने के लिए पहले कंपनी ओपन कर लेनी है, जो अपनी कंपनी चली रही थी। वाउचर्स के अंदर जा रहा हूँ मैं। पीछे वाला वाउचर देखने के लिए कि आपने कौन सा वाउचर किया है, उसको देखने के लिए आप पेज अप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड के अंदर होता है पेज अप और पेज डाउन। तो पेज अप करेंगे तो यहाँ से बता देगा कि लास्ट एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पे आप एंट्री चेक कर सकते हो। बाबूजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिसिप्ट हुआ था, प्राप्त हुआ था 21,300 रुपये का अमाउंट। ठीक है, आगे की एंट्री करने के लिए पेज डाउन बटन दबा देता हूँ, नया वाउचर खुल जाएगा। और अगला वाउचर क्या है वो नोट्स के हिसाब से मैं चेक कर लेता हूँ कि नोट्स में क्या दिया हुआ है। तो अगला वाउचर है अपने पास में भिड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से 22,650 रुपये प्राप्त हुए कैश रोकड़ा। यहाँ पे देखो डेट लिखी हुई है, अकाउंट कौन सा प्रभावित होगा वो ऑन अकाउंट, मतलब उसके खाते के अंदर सीधा भिड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से 22,650 रुपये का पैसा प्राप्त हुआ है। एंट्री कैसे करेंगे, रिसीट वाउचर में जाएंगे। पहले देने वाला कौन है, CR भिड़े इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भिड़े नाम लिखेंगे, कितना पैसा दिया है उसका अमाउंट चेक कर लेंगे, 22,650 रुपये। ठीक है, तो 22,650 रुपये लिख दूंगा मैं, 22,650 रुपये। एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट रखेंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पे कैश लिख लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये वाउचर हो गया। अगला है 22 नंबर वाउचर। अगला है वाउचर नंबर 22। इसके अंदर लिखा हुआ है टेलीफोन बिल का भुगतान किया 1200 रुपये का, स्टेट बैंक चेक नंबर ये है, पेमेंट कर रहे हैं चेक से टेलीफोन बिल का। तो यहाँ पे अपन जाएंगे और टेलीफोन बिल लिख लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना रुपये का एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे बताया 1200 रुपये, और स्टेट बैंक से आपने ये पेमेंट दिया है 1200 रुपये लिखा, एंटर किया और यहाँ लिख लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI बैंक भी लिख सकते हैं। SBI करंट अकाउंट लेंगे इसके अंदर। ठीक है, एंटर करके इसको अकाउंट नंबर जो भी चेक नंबर है वो चेक नंबर डाल देंगे, 220-110 ये नंबर है, तो ये एक नंबर डाल देंगे 220-110। एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने गलती से मैंने रिसिप्ट के अंदर ये एंट्री कर ली। भुगतान करना था, कभी बाई चांस यहाँ गड़बड़ हो जाए, आपने वाउचर चेंज किया ही नहीं और सीधा उल्टा एंट्री कर दी, मतलब जहाँ पे भुगतान करना था वहाँ रिसिप्ट हो गया है। तो आपको बस इतना करना है, जो भी वाउचर, जैसे यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट किया है, पेड किया है। तो पेड करने का मतलब व्यापार से पैसा जा रहा है, तो पेमेंट वाउचर के अंदर होता है, न कि रिसिप्ट वाउचर में होता है। तो अगर आपकी बाई चांस गलती से उल्टा ट्रांजैक्शन हो चुका है तो केवल आपको क्या करना, वो वाउचर ओपन करना है और F5 बटन दबाएंगे तो ये पेमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर करके इसको बस सेव कर लेना है। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ, टेलीफोन बिल को 1200 रुपये, और देने वाला कौन है, बैंक हो गया SBI बैंक, और चेक से आपने पेमेंट किया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाउचर किया है। अगला है 23 नंबर है रिसीव्ड बबीता इलेक्ट्रॉनिक्स से 27,500 रुपये प्राप्त हुए। तो ये भी एंट्री वैसे ही रिसिप्ट के अंदर जाएंगे, F6 बटन दबाएंगे, बबीता इलेक्ट्रॉनिक्स कितने रुपये, 27,500 रुपये। तो यहाँ लिख लूँगा मैं 27,500 रुपये। एंटर करूँगा ऑन अकाउंट और ये पैसा कैसा आया, कैश। एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, खाते में या कैश प्राप्त हुआ, देखो यहाँ कैश लिखा हुआ है, नोट्स के हिसाब से अपन चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर एंट्री, जिसमें लिखा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड नासिक से शोरूम से माल खरीदा है, VL नंबर 03। ठीक है, तो माल खरीद रहे हैं। तो माल खरीदने के लिए परचेस वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको F9 या परचेस शॉर्टकट से ओपन करना है। परचेस ओपन हो गया। बिल नंबर यहाँ पे लिखना है VL, ये मैंने लिख दिया VL 03। एंटर कर लिया, किस तारीख 1 अप्रैल ही डालेंगे, और पार्टी का नाम है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। एंटर करके इसको सेव करेंगे कंट्रोल से। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना सब कुछ ओके है। फिर है परचेस अकाउंट आएगा, क्या आइटम आपने इससे ख़रीदा है वो चेक कर लो। यहाँ पे ख़रीदा है 24 इंच की LCD और वीडियोकॉन कंपनी की। तो 24 इंच LCD वीडियोकॉन कंपनी की। कौन से जगह से ये माल आपने कहाँ रखा है, उसकी जगह है शोरूम। तो शोरूम यहाँ पे डाल देंगे, शोरूम। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी ली है 2, ठीक है, और 10,590 2 क्वांटिटी है, 10,590 सही है। एंटर कर लिया। एंटर करेंगे और यहाँ पे वीडियोकॉन के लिए है तो CGST या GST डाल के देखते हैं, ऑटोमेटिक आ गई। GST डाल देते हैं, ये ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, CGST GST एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे।
ठीक है, न्यू रेफरेंस डाल दिया, एंटर करके सेव कर लेंगे। तो ये अपना वाउचर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, 24 नंबर है, माल खरीद लिया है। अब नेक्स्ट है यात्रा बिल खर्चा 1280 रुपये का भुगतान किया नकद। ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है, तो पेमेंट वाउचर के अंदर F5 बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग, कितना रुपए हुआ चेक कर लेते हैं। कितना रुपए हुआ 1280 रुपये, तो 1280 रुपये डाल देंगे। और ये पैसा कैसे हुआ कैश, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 26 नंबर एंट्री है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा है 750 रुपये का भुगतान किया नकद। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स के हिसाब से 26 नंबर वाउचर अपन कर रहे हैं। पेमेंट किया है स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना रुपये खर्चा हुआ चेक कर लेंगे 750 रुपये। तो 750 रुपये लगाया, एंटर किया, कैश में जाए, एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला वाउचर देखो 26 के बाद में 27 नंबर है नट्टू काका इलेक्ट्रॉनिक्स से 75,500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे, नट्टू काका लिख लेंगे। उसके बाद में कितने रुपए प्राप्त हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है 75,500 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे 75,500 रुपये, एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे ऑन अकाउंट है तो कैश डाल देना है, कैश अकाउंट, कैश में जा रहा है पैसा, ये कैश डाल दिया, एंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 28 नंबर एंट्री है LG इंडिया लिमिटेड पुणे से शोरूम से माल खरीदा है। तो माल खरीद रहे हैं, बिल नंबर लिखा हुआ है, कितना खरीदा है, एक पीस खरीदा है 10,890 रुपये का, और ये अमाउंट वगैरह है। कौन सा आइटम खरीदा, 250 लीटर रेफ्रिजरेटर LG कंपनी का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन माल खरीद रहे हैं, तो F9 या परचेस वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे बिल नंबर लगा लेंगे। बिल नंबर कितना है LG 03, तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, LG 0903 है, 03 डाल देंगे। ठीक है, फिर है LG, एंटर किया, एंटर करके कंट्रोल ए से सेव करना है, कंट्रोल ए से सेव करना है। परचेस अकाउंट कौन सा आइटम है चेक कर लेंगे, 210 लीटर रेफ्रिजरेटर, शोरूम के अंदर इसको लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शोरूम, यानी माल आपने कहाँ रखा है खरीद कर, तो शोरूम के अंदर रखा है। क्वांटिटी 1 है, रेट है 10,890, टैली कर लेते हैं 10,890, एंटर कर लिया और यहाँ पे इसको CGST या GST डाल देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, 12,000 टोटल हुआ 12,850 रुपये, चेक कर लेंगे 12,850.20 रुपये है, ये डाल दिया, बराबर है, सेव कर लेते हैं। फिर अगला वाउचर यहाँ से ओपन करते हैं और अगला है 28 के बाद में 29, ऑफिस के खर्चे का भुगतान किया 500 रुपये नकद। तो ऑफिस के लिए अपन F5 बटन दबाएंगे, पेमेंट किया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है देख लेते हैं। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपये 500 रुपये, तो यहाँ से 500 रुपये मैंने डाला, पैसा कैश आया, कैश दिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ है। फिर है 30 नंबर एंट्री, यातायात खर्चा चुका है 2190 रुपये नकद, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट अकाउंट, ट्रांसपोर्ट नहीं है ट्रैवलिंग है, सॉरी देख लेना है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट है 2190 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन सही है 2190 रुपये। और ये पैसा आपने कैसे दिया है कैश अकाउंट से, क्या लिखा हुआ है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डाल देंगे कि पैसा कहाँ से गया, एंटर करके सेव कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है 31 नंबर, विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के लिए 1200 रुपये नकद दिए हैं। तो यहाँ से ले लेना है एडवर्टाइजमेंट, 1200 रुपये डाल दिया, एंटर किया, कैश में जाकर सेव कर लेना है, CR दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे 32 नंबर है, बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स ठाणे को शोरूम से माल बेचा है MC01। ठीक है, तो माल बेचने की एंट्री सेल्स वाउचर के अंदर करेंगे या F8 शॉर्टकट होता है इसको सेल्स के लिए, सेल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपन बिल नंबर डाल देंगे, कितना है MC01, एंटर कर लिया और यहाँ पे पार्टी है कौन सी, बावरी। ठीक है, तो बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स BA, बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे, इसको माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए कर लिया, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, क्या आइटम बेचा है वो चेक कर लेंगे। 210 लीटर फ्रिज, तो 210 लीटर फ्रिज है और कहाँ से बेचा आपने, ये शोरूम से, तो शोरूम यहाँ पे डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी में बेचा है, 2 पीस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पीस, तो एंटर कर लिया 2 पीस। और रेट कितनी है 11,890, तो 11,890 रुपये डाल दिया, एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ पे CGST या GST डाल देंगे, ये अभी अपन सब लोकल माल खरीद रहे हैं, लोकल बेच रहे हैं, यानी CGST या GST का खाता ही प्रभावित होगा। और बाहर वाला हो, बाहर दूसरा स्टेट होगा तो उसके लिए IGST आएगा इसके अंदर। ठीक है,
तो ये माल मैंने बेच दिया है, एंटर करके सेव कर लिया है। उसके बाद में 33 नंबर एंट्री है, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से 20,000 रुपये खाते में प्राप्त हुए, यानी कैश प्राप्त हुआ है 20,000 रुपये टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो रिसिप्ट के अंदर जाएंगे, F6 बटन दबाएंगे और यहाँ लिख लेंगे टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, टप्पू सेना इलेक्ट्रॉनिक्स और टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स दो है, तो चेक कर लेंगे कौन है, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स लिया और यहाँ पे डाल देंगे अपन 20,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 20,000 रुपये मैंने डाले। ऑन अकाउंट डालना है इसके अंदर, एंटर करके इसको सेव करेंगे, कैश एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश प्राप्त हुआ है, देखो यहाँ पे कैश प्राप्त हुआ है तो कैश लिख लेंगे। फिर 34 नंबर एंट्री, अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स से 4,950 रुपये खाते में प्राप्त हुए, तो ये अभी रिसिप्ट की एंट्री है। अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है, 4,950 रुपये, और ये ऑन अकाउंट कैश में प्राप्त हुए, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगला वाउचर है बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स से 32,000 रुपये खाते में प्राप्त हुए, तो ये अपन रिसिप्ट हो रहा है किसमें, बावरी। ठीक है, बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स से 32,000 कितना प्राप्त हुआ है, 32,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 32,000 अगेंस्ट नहीं करना है, अभी ऑन अकाउंट ही रखना है, नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं। और ये पैसा कैश में प्राप्त हुआ है, सेव कर लो। ठीक है, चेक कर सकते हैं खाते में कैश प्राप्त हुआ है इस तरह से। उसके बाद में पोस्टेज या कुरियर का 650 रुपये नकद जमा करवाए, तो नकद पेड कर रहे हैं तो पेमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ लिख देंगे क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर कितना है, 750 या 650 रुपये कैश, एंटर करके सेव कर लेंगे। ये अपना पेमेंट का वाउचर भी हो चुका है। अगला 37 नंबर है 2 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाए, नकद जमा करवाए। तो जब भी आप बैंक में जमा करवाते हो या बैंक से पैसा निकालते हो तो कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करते हैं, F4 शॉर्टकट है। देने वाला कैश कितना दिया, देखो यहाँ पे 2 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाएं, तो 2 लाख रुपए जमा करवा रहा है, तो 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखा और ये पैसा SBI बैंक से जाएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल A करके, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये देने वाला कैश था और प्राप्त करने वाला बैंक था, ये इस तरह से। फिर 38 नंबर एंट्री, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से खाते में 35,000 रुपये भुगतान किए, तो भुगतान कर रहे हैं वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स से, वीडियो इंडिया लिमिटेड। कितना पेमेंट इसको भुगतान करना है, 35,000 का, 35,000 रुपये लिखा, ऑन अकाउंट ही रखना है इसके अंदर, एंटर करके यहाँ पे आ जाएगा कैश एंटर करके सेव कर लो। चेक दिया होता तो चेक आता, बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह आता, लेकिन कैश इसको पेमेंट किया तो कैश आ रहा है। उसके बाद में है LG इंडिया लिमिटेड को भारतीय स्टेट बैंक से चेक द्वारा रुपए का भुगतान किया, LG इंडिया लिमिटेड चेक दिया है तो पेमेंट कर रहे हैं। LG इंडिया लिमिटेड कितना रुपए का चेक दिया है, चेक कर लेते हैं, 1,25,000 का, 1,25,000 का आपने इसको चेक दिया है, तो ये 1,25,000, और ये अगेंस्ट ना करके ऑन अकाउंट ही रखता है, और ये पैसा आपने बैंक से दिया है SBI करंट अकाउंट से, एंटर करके उसका चेक नंबर डाल देना है। चेक नंबर क्या है, 221,200 एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलो ये भी पेमेंट हो गया। 39 नंबर अगला है, 40 नंबर है, लीगल चार्जेस के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया बैंक से, चेक दिया या हाँ चेक दिया है, तो यहाँ पे लीगल चार्जेस के अंदर 1,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और ये पैसा जा रहा है SBI बैंक करंट अकाउंट से, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। उसका चेक नंबर डालना चाहो तो यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। चेक नंबर क्या है, चेक नंबर है 221,300 एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है 40 के बाद में 41 नंबर एंट्री, 41 नंबर है, पेट्रोल का खर्चा दिया 150 रुपये, पेट्रोल का खर्चा दिया है 150 रुपये, ये 150 रुपये कैश दिया था, एंटर करके सेव कर लेंगे। ये हो गया अपना अगला वाउचर, 150 रुपये नकद। उसके बाद में है रिसीव्ड चेक, है ना, कीका इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,32,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ जिसे भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाए, तो ये प्राप्त हो रहा है, तो रिसिप्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे किससे प्राप्त हो रहा है, कीका इलेक्ट्रॉनिक्स कितना प्राप्त हुआ है पैसा देख लेते हैं, 1,32,000 रुपये का, तो 1,32,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ ऑनलाइन SBI बैंक। चेक नंबर डाल देना यहाँ पे, चेक नंबर क्या है चेक कर लेते हैं, 111,301 एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अगले वाला है 42 के बाद में 43 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक से 50,000 रुपये नकद निकाले, चेक नंबर ये है ना, 50,000 रुपये निकाले हैं चेक से, तो यहाँ पे निकाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा एंट्री, देने वाला बैंक हो गया भारतीय स्टेट बैंक करंट अकाउंट। कितना रुपए बैंक से निकाले हैं चेक कर लेते हैं,
50,000 रुपये, 50,000 रुपये मैंने यहाँ लिखे और यहाँ से चेक नंबर डाल देंगे। कितना चेक नंबर है? 111,404, 111,404 एंटर करेंगे और ये पैसा कैश आया तो कैश प्राप्त हो गया 50,000 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय स्टेट बैंक से पैसे निकाले हैं। ठीक है, निकले हैं या निकाले हैं। उसके बाद 44 नंबर एंट्री है, आंतरिक माल के खर्चे का भुगतान किया 320, यानी गुड्स इनवर्ड पेमेंट किया है 320 नकद, गुड्स इनवर्ड। तो ये अपने पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे गुड्स, पेमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे गुड्स इनवर्ड। कितने रुपए का खर्चा हुआ है? 320 रुपये का, 320 रुपये। और ये पैसा आपने कैसे दिया? कैश। एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया 44 नंबर एंट्री। अगला है 45 नंबर, बिजली के खर्चे का भुगतान किया 1756 रुपये भारतीय स्टेट बैंक चेक से। तो पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये कितने रुपये का है? 1756। और ये पैसा कैसे दिया? चेक्स के माध्यम से। तो चेक मैं लिख लूँगा SBI करंट अकाउंट और उसका चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर क्या है? 22/221/410, 221/410 एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है 45 के बाद में 45 एंट्रियाँ टोटल हमने कर चुके हैं। यहाँ पे आप चेक ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमने जो भी एंट्रियाँ की है वो बराबर है या नहीं है, यानी जितने भी एंट्री आपने की है उससे बैलेंस मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, उसका मतलब है कि आपने एंट्रियाँ जो भी की है वो बराबर की है। और अगर आपने गड़बड़ भी कर दी है तो चेक करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे आपने टाइप करने में या वाउचर गलत कर दिया है, वो भी चेक करेंगे। तो अगर सही हो तो बढ़िया है। तो गेट ऑफ टैली के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। तो मैं एस्केप करके बाहर आऊँगा। पहले ये गेट ऑफ टैली सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, ट्रायल बैलेंस को एंटर करूँगा और यहाँ पे अभी अमाउंट, टोटल अमाउंट दिख रहा है 79,61,342.40 पैसा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो 79 लाख यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये अमाउंट आ रहा है 79,61,342.40। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 79,61,342.40। और आपने जो अमाउंट आया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे ये नोट्स के अमाउंट है और यहाँ पे ये 79,61,342.40 यानी परफेक्ट आ रहा है। और ये नोट्स के हिसाब से भी मिला लेते हैं, एंट्रियाँ चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 6,18,476, 13,32,619, 58,56,472 यानी सभी एंट्रियाँ एकदम बराबर है। आप इनको टैली करके देख सकते हो। एक एक चीज़ आपने बराबर एंट्री की है तो एकदम अमाउंट भी बराबर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस भी बराबर मिलेगा, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी एंट्रियाँ एकदम बराबर है, परफेक्ट है। जितना भी अमाउंट है वो बराबर आ रहा है, कैपिटल अकाउंट, लोन, करंट वगैरह ये सब कुछ एकदम बराबर आ रहा है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है चेक स्टॉक समरी। समरी कैसे चेक करेंगे स्टॉक की, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, वापस से बाहर जाओ और यहाँ पे सबसे गेट ऑफ टैली के अंदर ही मिलेगा स्टॉक समरी। एंटर करूँगा और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अब डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे आपको व्यू में मंथली रिपोर्ट, हाँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा F5 अल्टर के साथ में F5 बटन दबाएंगे, डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल आ जाएगी। अब इसकी डिटेल एक बार छोटा करके मैं दिखा देता हूँ सब परफेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, टोटल 551 नंबर्स है और ये अमाउंट है। तो यहाँ नोट्स में भी चेक कर लेते हैं, 551 है, ये नोट्स में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपने नोट्स के हिसाब से चल रहा है, बराबर आ रहा है। 551 नंबर्स, 551, टोटल 49,45,585 रुपये है। 49,45,585 ये बराबर अमाउंट आ रहा है। तो अभी तक आपने जो भी एंट्रियाँ की है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक आपने एंट्रियाँ चेक कर चुके हैं कि ये कैसे आपने किया है। तो ये नोट्स अभी यहाँ तक ही बने हैं, आगे के नोट्स आगे से आगे वीडियो के अंदर बनते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।